Assalamualaikum everyone. Today we discuss how to express or describe a set. There are three ways to express the set. First is descriptive, second is tabular, third is set builder form. First of all we discuss a descriptive form. Descriptive form सेट की वो फॉर्म है जिसमें सेट को हम स्टेटमेंट की मदद से ज़ाहिर करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं। अब इसमें हमारे पास जैसे कि n अगर सेट है तो उसको हम लिख सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 8। ठीक है, स्टेटमेंट में जब हमने किसी सेट को लिखा है तो उस सेट को हम कहेंगे कि ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में एक्सप्रेस हुआ है। दूसरा मैंने सेट एग्जांपल दी है सेट ऑफ वॉवल्स की। नेक्स्ट हमारी है टैबुलर या रोस्टर फॉर्म। ठीक है जी, अगर हम एलिमेंट्स को ब्रेसेस में लिखते हैं और कॉमा से सेपरेट करते हैं, ठीक है, तो ये हमारी फॉर्म टैबुलर फॉर्म है। जैसे कि अभी पहली एग्जांपल मैंने ली थी सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 8, तो क्या होंगे फिर 1 से लेके 7 तक 8 से कम नंबर्स नेचुरल नंबर्स जो हैं वो नेचुरल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 1 और 8 से कम फिर 7 तक हम सारे नंबर्स ले लेंगे। दूसरा है सेट ऑफ वोवल्स। तो सेट ऑफ वोवल्स कौन से होते हैं जी? A E I O U। तो सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से हम एक्सप्रेस करेंगे। तीसरी हमारी फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए सेट को ज़ाहिर करते हैं। किस तरीके से? उसमें यह है कि जैसे हमने कहा था कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 8, और अगर आप टेबुलर फॉर्म देखें बिल्कुल सामने आपको नज़र आ रही है कि 1 से 7 तक हमने एलिमेंट्स लिख लिए। अगर इसी चीज़ को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज़ लेस देन 8। इसी तरीके से सेट ऑफ वॉवल्स जो था हमने उसको जब टैबुलर फॉर्म में लिखा तो AEIO लिखा। जब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ वॉवल्स। ठीक है जी। अब ये जो नोटेशंस हैं इनको भी ध्यान में रखिएगा कि किस तरीके से इनको पढ़ते हैं और ये क्या क्या होती हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट सैम्पल्स हैं रिकॉर्डिंग सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में ये यूज़ होती हैं। देखिए स्ट्रेट लाइन जो है इसको हम सच डैट कहते हैं। ये जो ई की तरह का लिखा हुआ है स्टाइलिश ई, ये बिलोंग टू का सिंबल है। अब जो उल्टा वी है आपको नज़र आ रहा है ये एंड का सिंबल है, और जो वी का सिंबल होता है वो और के लिए इस्तेमाल होता है। कुछ जगहों पे हम ये भी यूज़ करेंगे। अगर इस तरीके से ओपन फॉर्म में ये सिंबल है तो इसको ग्रेटर देन कहते हैं। इसी के नीचे अगर हम लाइन लगा दें तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा। सेम लाइक डैट अगला जो है वो लेस देन का साइन है और उसके नीचे अगर हम लाइन लगा दें तो लेस देन और इक्वल टू बन जाएगा। दीज आर इंपॉर्टेंट सैम्पल्स विच आर यूज्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म।